दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सब कुछ पाना चाहते हैं पर बिना कुछ किए, जो सक्सेस भी पाना चाहते हैं, जो अमीर भी बनना चाहते हैं, जिंदगी की हर खुशी हासिल करना चाहते हैं लेकिन बिना कुछ किए। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये सब कुछ हासिल तो करना चाहते हैं और उनके अंदर कभी कभी थोड़ा जुनून भी आ जाता है, जोश भी आ जाता है। ऐसे लोग थोड़े दिन किसी चीज को करेंगे, फिर छोड़ देंगे, कंटिन्यू नहीं करते, लगातार नहीं करते। और तीसरे वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उसे पाने में बस लग जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते और कहीं बीच में नहीं रुकते। जब तक अपनी मंजिल को हासिल न कर लें, तब तक कहीं नहीं रुकते। एक गुरुजी के 3 शिष्य थे, लेकिन गुरुजी एक शिष्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। बाकी के जो दूसरे शिष्य थे, ये उन्हें बहुत अजीब लगता था कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछा, इसमें ऐसा आखिर क्या खास है जो हम दोनों में नहीं? तो गुरुजी ने कहा, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, पर इसने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। ये जो भी कार्य करने की ठान लेता है, उसे पूरा करके रहता है। ये जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, बीच में नहीं रुकता। उन दोनों शिष्यों ने कहा, अगर ऐसा है तो आप हम तीनों की परीक्षा लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हम तीनों में से बेस्ट कौन है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, वक्त आने पर मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा। थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने तीनों को अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत विशाल पर्वत है और उस पर्वत की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। उसकी चढ़ाई में प्राणों का भी संकट है। क्या आप तीनों उस पहाड़ की चढ़ाई करेंगे? क्योंकि आप तीनों की मंजिल उस पहाड़ी की चोटी पर है। गुरुजी की बात मानकर वह तीनों शिष्य तैयार हो गए। आश्रम से निकलकर जैसे ही वो उस पहाड़ की चोटी के नीचे आए, तो उसे देखकर ही एक शिष्य डर गया। इस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ेगा? इस पहाड़ पर चढ़ना तो अपने जीवन को संकट में डालना है। मैं तो यहीं से वापस जा रहा हूं। आपको गुरुजी की आज्ञा माननी है तो मानो, मैं तो नहीं चलूंगा। लेकिन जो शिष्य गुरुजी को सबसे अधिक प्यारा था, उसने कहा, गुरुजी ने हमें यहां भेजा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था आप तीनों को अपनी मंजिल इस पहाड़ की चोटी पर ही मिलेगी। पर उस पहले शिष्य ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और वो वापस चला गया। बाकी के बचे 2 शिष्य उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ने लगे। वो थोड़ा ही अभी चढ़े थे कि बीच मार्ग में उन्हें चांदी के बने हुए आभूषण दिखे। उन्हें देखकर एक शिष्य बहुत प्रसन्न हो गया। उसने दूसरे शिष्य से कहा, ये आभूषण लेकर यहीं से वापस चलते हैं। इन चांदी के आभूषणों से हम अपनी जिंदगी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो शिष्य सबसे ज्यादा समझदार था, उसने कहा, अगर गुरुजी ने कहा है कि इस चोटी पर ही तुम्हारी मंजिल है, तो मैं वहां तक चलूंगा। तो दूसरे शिष्य ने कहा, आप जाओ, मैं आगे तक आपके साथ नहीं चल सकता। फिर वहां से अकेला शिष्य उस पहाड़ की चोटी तक गया। जब वो शिष्य उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो उसे इस पहाड़ की चोटी में हीरे जवाहरात और सोने के ढेर सारे आभूषण मिले। जब तीनों शिष्य आश्रम में पहुंचे, तो गुरुजी ने कहा, तीनों पहाड़ की चोटी से वापस होकर आ गए। उन तीनों शिष्यों ने अपनी सारी सच्चाई बता दी। तो गुरुजी बोले, बात आभूषण की नहीं है, बात दृढ़ निश्चय की है। मेरा ध्यान तुम तीनों में से सबसे अधिक इस शिष्य पर है। इसकी वजह यही है क्योंकि यह अपने निश्चय का पक्का है। ये जो ठान लेता है उसे करके रहता है। आज जो स्वर्ण और हीरे जवाहरातों से भरा खजाना मिला है, उसके पीछे का कारण है इसका दृढ़ निश्चय। यह आखिर तक अपने निश्चय से पीछे नहीं हटा। पता है यह तीनों शिष्य कौन है?
ये तीनों हमारे ही मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब हम किसी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसकी कठिनाइयों को देखकर, उसकी मुश्किलों को देखकर वहीं रुक जाते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में, कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर लेते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। भाई हमारा तो हो गया, हमें इससे ज्यादा और क्या करना है, हमें तो मिल गया सब कुछ। और तीसरे वो होते हैं जो निश्चय मन में ठान लिया तो मंजिल हासिल करने की मन में ठान ली, जब तक उसको पा न लें वे रुकते नहीं। और ऐसे ही लोग दुनिया में मुकाम हासिल करते हैं, ऐसे ही लोग दुनिया में नाम हासिल करते हैं, ऐसे ही लोग जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मायूस सोच होती है जो कहते हैं ये सब हासिल करने से क्या होगा, ये सब हासिल करके भी जिंदगी में एक दिन आराम ही करना है ना, हम तो अभी भी आराम ही कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों मेहनत करें। एक बात कहूं, जो लोग बिना कुछ किए आराम ही करते हैं, उनका आराम उनको कभी सुख नहीं दे सकता। वो बस हर चीज के लिए तरसते रह जाते हैं। जो जिंदगी में बिना कुछ हासिल किए बस ऐसे ही काम करते रहते हैं, थोड़ी जिंदगी में तकलीफ आ जाए ना तो उनका आराम हवा में उड़ जाएगा। और जो लोग जिंदगी में मेहनत करके, कोई मुकाम हासिल करके फिर आराम करते हैं, उन्हें ही आराम का सच्चा एहसास होता है, सच्चा मतलब पता होता है। जो इंसान घर में सारा दिन सोता रहता है उसे आराम सुख नहीं दे सकता। जो इंसान सारा दिन मजदूरी करता है उसे जो गहरी नींद आएगी, उसे जो आराम में मजा आएगा, वो सारा दिन आराम करने वाले इंसान को कभी नहीं आ सकता। तो आप ऐसी सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना। जब सब कुछ करके आराम ही करना है तो अभी आराम कर लें। उस आराम में और इस आराम में जमीन आसमान का अंतर है। ये आराम आपको परेशान कर देगा, आज नहीं तो कल डिप्रेस कर देगा, दुखी कर देगा। और जब आप जिंदगी में वो हासिल कर लोगे जो आप पाना चाहते हो, और तब आप आराम करोगे, वो आराम आपको सुख देगा, वो आराम आपको सुकून देगा। तो इसलिए दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। दुनिया का 95% पैसा सिर्फ दुनिया के 1% लोगों के पास है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपने काम का जुनून है, वो अपने निश्चय के पक्के हैं। जो इंसान अपने निश्चय का, अपने इरादों का पक्का नहीं है, उसे सफलता तो क्या, जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जो भी उसे आज तक हासिल है वो उसे गंवा देगा। तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? वो पहले टाइप के इंसान जो कठिनाई और मुश्किलों को देखकर अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं, या वो दूसरे वाले जो थोड़े दिन कुछ भी चीज करके छोड़ देते हैं, थोड़े दिन जिम जाकर छोड़ देते हैं, थोड़े दिन कुछ बिजनेस करके छोड़ देते हैं। ऐसे लोग थोड़े दिन में कई बिजनेस बदलते हैं, कभी घर बदलते हैं, कभी नौकरी बदलते हैं, पर कहीं पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो किसी एक राह पर चल ही नहीं रहे। या फिर आप तीसरे टाइप के इंसान बनना चाहोगे जो दुनिया में गिने चुने हैं, जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करना चाहते हो, तो मन में जो भी पाने की इच्छा है, जब तक वो पा न लो तब तक रुकना मत। वेदांत के उपनिषद का एक मंत्र है, चरैवेति चरैवेति, यानी कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। रुको मत। कामयाबी और सफलता उन्हीं को हासिल होगी जो अपने इरादों के पक्के हैं और अपने वादों के सच्चे होते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर, क्योंकि आपने सब्सक्राइब जो कर लिया है और नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात का यही एक जरिया है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।